तो मुझे मेरी पहली क्रश मिली 5th स्टैंडर्ड में। देख रहे हो मैं कितना फास्ट था। वो मेरे स्कूल में थी नेचुरली, और यार वो 5th स्टैंडर्ड था तो हमें मासूमियत बहुत ज़्यादा थी। और जो इनोसेंट वाला प्यार होता है उसमें आपको ज़्यादा कुछ अपेक्षा नहीं होती है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्या चाहता था कि मैं उसके बाजू में बैठूं, टीचर मुझे कभी डांटे नहीं और मुर्गा तो बिल्कुल ही ना बनाए। हम कभी भी स्कूल ट्रिप पे चले जाएं तो मुझे उसके बाजू वाला कमरा चाहिए था, क्योंकि जब कभी भी हम लोगों को कैंपिंग के लिए बुलाया जाए तो मैं उसके दरवाजे के पास जाऊं, दरवाज़ा खटखटाऊं और उससे बस इतना बोलूं, चलें। और लकीली एक तरफा नहीं था। यह बेस्ट होता है, अपना स्टार्टिंग से ही सेट था लाइफ। तो एक तरफा प्यार नहीं था। और हर रिलेशनशिप में आपको एक अपेक्षा होती है अपने पार्टनर से, या एक मोमेंट होता है जब आप सोच के रखते हो कि यार भाई ये मोमेंट तो क्रिएट करना है। मैं बहुत फिल्मी आदमी था और मेरा मोमेंट ये था कि मुझे डांस करना है, स्टेज के ऊपर लाइट हो और स्टेज के ऊपर कोई और ना हो, क्योंकि हमने पिक्चरें ऐसी देख रखी थी। और यहाँ ये टाइम था जहाँ मुझे ये रियलाइज हुआ कि भगवान होता है, क्योंकि हमारा एक एनुअल फंक्शन था और उस टाइम पे मुझे और उसे सिलेक्ट किया गया है एज अ डांसिंग पार्टनर। मैंने कहा सही है, बहुत सही, सेट लाइफ। तो हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन फंक्शन था उसके ठीक 4 दिन पहले मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, XYZ रीज़न। पर यार मेरा मोमेंट रह गया। और अभी क्योंकि 5th स्टैंडर्ड था तो उस टाइम पे हम सभी बच्चों में एक रिवाज था कि अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है तो सारे बच्चे उसे गिफ्ट देते थे। तो सभी ने मेरे लिए गिफ्ट लाया था, ओबियसली उसने भी मेरे लिए गिफ्ट लाया था। उसने मुझे एक रेड कैप गिफ्ट की थी और वो काफ़ी बड़ी थी मेरे सर के लिए। मतलब बेसिकली बाप की छुड़ा के लाई थी, मतलब पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी, बट उसने दी थी तो संभाल के तो रखनी थी। तो इसे संभाल के रखेगा कौन? तो मैंने माँ को दे दिया कि माँ तुम संभाल के रखो। अब समय बीतता गया, 5th के बाद 6, 7, 8 हाई स्कूल इंटर करने के बाद मैंने सोचा बीटेक करना है। पर एक दिन अचानक मेरे फेसबुक पेज पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। गेस करो किसका होगा? रियली उसी का था। गुड टाइम फॉर मी। मैंने सर ऊपर उठाया और बोला, भगवान तू है। एक्सेप्ट चैटिंग शुरू। मैंने पूछा तुम क्या कर रही हो, मतलब व्हाट इज द फर्दर प्लान? उसने कहा मैं बीटेक कर रही हूँ। मैंने फिर सर ऊपर उठाया और बोला भगवान। मैंने फिर से पूछा किस कॉलेज से? उसने कहा MMM से। मैंने कहा भगवान। मेरा एडमिशन प्रोसीजर था वेडनेसडे को, उसका था थर्सडे को। तो हम दोनों ने डिसाइड किया चलो फ्राइडे को मिलेंगे। तो मैं क्योंकि फिल्मी आदमी था तो मैंने फुल सेट कर लिया। फ्राइडे को मिलना है, लाल टोपी निकाल के रखेंगे, यही पहन के जाएंगे तुम्हारी याद में, फुल फिल्मी स्टाइल। अब बस ये डिसाइड करना था कि कहाँ मिल रहा है। तो वेडनेसडे को मेरा एडमिशन प्रोसीजर था और मैंने इसको मैसेज किया थर्सडे को, हाय। पर उधर से कोई मैसेज नहीं आया। कुछ टाइम बाद मैंने उसको दोबारा मैसेज किया, हेलो। देख रहे हो कैसे अल्फ़ाबेट्स बढ़े जा रहे हैं, और उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं। मैंने कहा अब हाय हेलो के तो लगे, अब डायरेक्ट उसको मैसेज करते हैं। तो मैंने उसको मैसेज किया कि कल हम कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि कल के बाद मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसे ऐसा ना लगे कि हम एकदम बेले बैठे हैं। पर यार उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं। मैंने सर ऊपर उठाया और बोला भगवान। द डे पास्ट, नो रिप्लाई। फ्राइडे आया। फ्राइडे की सुबह को एक न्यूज़ आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि एक लड़का था जो बारिश के मौसम में बाइक को भगाया जा रहा था और अचानक उसकी बाइक जो है वो फिसल गई और वो गिर गया, और उसके साथ जो उसकी दोस्त थी वो गुजर गई। जब फोटो देखा तो फोटो में वही थी। यार मेरा मोमेंट फिर रह गया। और वो लाल टोपी मैंने अभी भी संभाल कर रखी है। नॉट बिकॉज कि वो मुझे उसकी याद दिलाता है, ऑफ कोर्स दिलाता है, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी को आज जीना कितना ज़रूरी है, कल के लिए नहीं रुकना। अगर किसी से प्यार करते हो तो उसका इजहार आज ही कर दो। अगर माँ बाप से कोई चीज़, कोई बात छुपा के रखे हो तो उसे आज ही बता दो। अगर किसी को बताना है कि यार तू मेरा भाई है तो उसे आज ही बता दो। काश मैं भी उसे बता पाता कि वो मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। जिंदगी जीना है तो आज में जियो, जिंदगी आज है, क्या पता कल हो ना हो।